हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस की इस क्लास में हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 15 को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम वैदिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आपको वैदिक का मतलब वैदिक एज पूरे अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और ना सिर्फ समझ में आएगा बल्कि यहाँ से आपको एग्जाम में अपनी प्रश्न देखने को भी मिलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आज देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है और वे कौन कौन से। देखिए इसमें दो प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है और कौन कौन से वेद हैं। तो देखिए वेद कितने हैं, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देखिए, वेद कितने, 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला क्रम से हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्रम पूछता है कभी कभी। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे पुराना या पहला वेद कौन सा है, ये तो ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है, याद रखिएगा। संगीतमय, सामवेद संगीतमय है और यजुर्वेद में यज्ञों की बात की गई है। किसकी, यज्ञ की बात की गई। जितने भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चंस को, एक्सप्लेनेशन भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं इन, देखिए वेद कितने हैं, क्रम से याद करिएगा क्योंकि क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रम पूछता है। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद कौन सा, ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद कौन सा, तो ये अथर्ववेद। संगीत में सामवेद और यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ दिया गया है। आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, और इसमें क्या है, देखिए आ गया प्रश्न। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और जिसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। अब इसमें बात करें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, मंडल कई बार पूछा गया, 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं, 1028, यानी कि 1028 सूक्त हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। किससे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चौथा प्रश्न है कौन सा वेद संगीतमय है, तो कौन सा वेद संगीतमय है, सामवेद है, संगीतमय है। ऋग्वेद के छंदों का संगीतबद्ध रूप से इसमें वर्णन किया गया है सामवेद में। ठीक है, देखते हैं अगला पांचवा प्रश्न, वैदिक काल की प्रमुख भाषा क्या थी। तो उस समय वैदिक काल की भाषा क्या थी, आंसर हमारा होगा संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत भाषा थी वैदिक काल में। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था मध्य एशिया, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता था, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। वैदिक समाज की मुख्य इकाई क्या थी। ये जो है ना सिर्फ वनडे बल्कि ये यूपीएससी यानी यूपी ट्रिपल एससी के जितने आयोग की जितने एग्जाम है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक समाज की मुख्य इकाई क्या थी। तो पहले जन को कबीला बोला जाता है, जन। फिर उत्तर वैदिक काल में गोत्र की अवधारणा विकसित हुई। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया था कि गोत्र की अवधारणा किस काल में विकसित हुई थी, तो गोत्र की अवधारणा वैदिक काल में विकसित हुई थी। ठीक है, आठवां प्रश्न है सभा और समिति क्या थी, इनका उल्लेख कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभा और समिति क्या थी, तो उत्तर है कि ये राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं थी। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं थी। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी कि सभा और समिति क्या थी, तो पॉलिटिकल एंड सोशल ये इंस्टीट्यूशन से संस्थाएं थी। लेकिन अथर्ववेद जो कि सबसे नवीन वेद है, इसमें पत्री की जो प्रजापति थे उनकी 2 पुत्रियां भी थी, याद रखिएगा। नवा प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें उस समय प्रमुख देवता इंद्र जो कि वर्षा के देवता थे और युद्ध के, अग्नि मध्यस्थता की, और सोम, ये जो प्रमुख देवता थे, देवता की नहीं प्रमुख देवता की बात किया था। 10वां प्रश्न है धर्म और रीति की अवधारणा क्या थी। तो देखिए समझते हैं धर्म और रीति क्या है। धर्म कर्तव्य और कर्म का मार्ग था, जबकि रीत ब्राह्मण को क्या है, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला नैतिक नियम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्म क्या था, कर्तव्य और कर्म का मार्ग था, लेकिन रीति क्या था, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल और करना, और नैतिक नियम जो मोरल वैल्यूज थे उनके लिए बना हुआ था रीत। 11वां प्रश्न है वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का इकोनॉमी का सोर्स क्या था, उस समय क्या आधार था। तो याद रखिएगा पशुपालन। क्या था, पशुपालन, विशेष करके गाय को पाला जाता था, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ। तो वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था, कॉपर का। किसका हुआ था, कॉपर का। 13वां प्रश्न है कॉपर इनके तांबे का। ठीक है, याद रखिएगा
13वां प्रश्न है, गोत्र की अवधारणा कब विकसित हुई? मैंने कहा ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि गोत्र की अवधारणा कब विकसित हुई थी। तो गोत्र की अवधारणा उत्तर वैदिक काल नहीं बल्कि पोस्ट वैदिक एजा में विकसित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। 15वां प्रश्न है, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर है इंद्र, जो वर्षा और किसके युद्ध के देवता थे। इंद्र जो थे वो वर्षा और युद्ध के देवता थे। और प्रमुख देवता में कौन थे? अग्नि, जो कि आसमान और जो देवता और इंसानों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। आज भी करते हैं, क्योंकि अग्नि में ही कोई भी होम होती है तो अग्नि में होती है। तो देवताओं को हम क्या करते हैं? आहुति देते हैं जब, तो देवता कहाँ पे, मान लीजिए एक कंसेप्ट माना गया है, कहाँ पे देवता? स्वर्ग में होते हैं। तो अग्नि कहाँ पे है? तो अग्नि हमारी धरती पे है। और मानो जो कोई भी होम करता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो कहाँ पे करता है? अग्नि में करता है। तो आज भी अग्नि मध्यस्थता का ही काम करते हैं। ठीक है। 16वां प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, पूछा गया ये भी। 17वां प्रश्न है, निशाका क्या था? तो वैदिक काल में निशाका क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। तो निशाका क्या था? सोने का एक आभूषण था, पूछा गया ये। और ये UPSC में पूछा गया प्रश्न है कि वैदिक काल में निशाका क्या था? तो सोने का एक आभूषण था। 18वां प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष। ठीक है। अच्छा, 19वां प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? तो ऋग्वैदिक काल में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? यम नचिकेता का संवाद कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते कहाँ मिला था? मुंडकोपनिषद में मिला था। लेकिन यम नचिकेता का संवाद कहाँ मिला है? कठोपनिषद में मिला हुआ है। 21वां प्रश्न है, कुरु साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर में। आगे देखते हैं। 22वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का प्रमुख यज्ञ कौन सा था? हवन। हवन कहाँ पे? अग्नि में होती थी। अग्नि का काम क्या था? अग्नि देवता का तो देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थता का काम करना। 23वां प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन थे? गौतम ऋषि थे। किससे? शतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख है, गौतम ऋषि का। कौन से राजा? राजा विधेय माधव। सब प्रश्न पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आइए यहाँ समझ लेते हैं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेयर ये जो प्रश्न मैं ये एक्सप्लेनेशन जो करवाने जा रही हूँ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा भर भर के पूछा जाए, जब भी पूछ देता है डीप क्वेश्चन तो मोस्टली 99% बच्चे कर नहीं पाते हैं इसको। देखिए, वेदों के ब्राह्मण जो वेद हैं, हमारे 4 वेद, उनके ब्राह्मण यानी कि किस वेद? ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? सामवेद से कौन सा ब्राह्मण? और अथर्ववेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। टीचिंग जो भी टीचर्स की वैकेंसी आई थी ना, पिछली एग्जाम हुए हैं, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी। देखिए, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? याद रखिएगा, ऐतरेय और कौतिकी ब्राह्मण। प्रश्न पूछा गया है कि ऐतरेय और कौतिकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो क्या है? ऋग्वेद से ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद से संबंधित तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद से संबंधित पंचवीस, षड्वीस और अद्वितीय ब्राह्मण है। जैमिनी भी किस सामवेद से संबंधित? अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण। ये सबसे ज़्यादा गोपथ ब्राह्मण पूछा गया है। और तैतरीय ब्राह्मण पूछा गया है कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से है। तैतरीय ब्राह्मण किससे संबंधित? यजुर्वेद से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम में यह 1 नंबर छोड़ दीजिए, आपको ये सिलेक्शन दिलवा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद के किस मंडल को सोम को समर्पित किया गया है? तो ऋग्वेद में ये वेरी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है कि नौवां मंडल किसको? सोम को समर्पित है। वो प्रश्न पूछा था कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम को। कहाँ पे है यह? ऋग्वेद में, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? कठोर थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कॉन्सेप्ट आ चुका था। ठीक है। 26वां प्रश्न देखिए, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ है? देखिए, वैदिक काल की नदियाँ, मैंने यहाँ पे सारी नदियों को ऐड कर लिया है कि वैदिक काल में क्या नाम था और वर्तमान में हम उन नदियों को किस नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 26वां प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा का स्थान वर्तमान में कुभा कहाँ पे है? तो वर्तमान में कुभा जो है काबुल में है। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। अब आइए हम देखते हैं वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ, जो प्राचीन नाम क्या है और उनका आधुनिक नाम क्या है। देखिए, ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ, अब इनका प्राचीन नाम इधर है और ये क्या है? आधुनिक नाम, वर्तमान नाम।
तो परुष्णी नदी को आज के हम किस नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से जानते हैं। वितास्ता को झेलम के नाम से जानते हैं। अस्किनी को चिनाब के नाम से जानते हैं। विपाशा को ब्यास के नाम, गोमती को गोमल के नाम से जानते हैं। वर्तमान नाम गोमल है। कुभू को कुर्रम के नाम से जानते हैं। कुभा को काबुल नदी, सुवास्ता को स्वात नदी, और दृष्टति को किस नदी? घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। शतुद्री को सतलज के नाम से जानते हैं। सदानीरा गंडक के नाम से, और हरि कौन है? हिरण्यी नदी को हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ये वर्तमान नाम है और ये उस समय हमारे ऋग्वेद में वर्णित नाम है। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में ना सिर्फ नंबर बल्कि सिलेक्शन मिल सकता है। 27वां प्रश्न है, वैदिक काल में ग्रामीण, ठीक है, ग्रामणी कौन होता था? तो गांव का मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। याद रखिएगा। देखिए आज की मतलब हमारी जो भी जीके जीएस की हमारी क्लास चल रही है, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ सिलेक्शन भी आपको यहाँ से मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।